जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश ने भारत को दादागिरी दिखा खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया है। बांग्लादेश भारत के सहारे हमेशा से उड़ता आया है, लेकिन अब नहीं उड़ पाएगा। भारत बांग्लादेश के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, लेकिन हाल ही में भारत द्वारा बांग्लादेश को लहसुन निर्यात करने से इनकार करना दोनों देशों के बीच एक नई चर्चा का विषय बन गया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब बांग्लादेश में लहसुन की कीमतें आसमान छू रही हैं और स्थानीय बाजार में भारी किल्लत देखी जा रही है। भारत, जो कि एशिया के प्रमुख लहसुन उत्पादक देशों में से एक है, लंबे समय से बांग्लादेश को लहसुन आपूर्ति करता रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। लेकिन अब भारत सरकार द्वारा निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने से न केवल बांग्लादेश की घरेलू आपूर्ति पर असर पड़ा है, बल्कि यह कदम क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा, राजनीतिक दबाव और व्यापारिक नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। भारत का यह निर्णय आंतरिक मांग में वृद्धि, कृषि उत्पादन में गिरावट या खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित रखने जैसी घरेलू प्राथमिकताओं से प्रेरित हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला एक कूटनीतिक संकेत भी हो सकता है, जो बांग्लादेश के भीतर कुछ हालिया राजनीतिक गतिविधियों या नीतियों पर भारत की असहमति को प्रकट करता है। वहीं बांग्लादेश के व्यापारियों और आम जनता में इससे निराशा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भारत अपने पारंपरिक मित्र के रूप में संकट की इस घड़ी में सहयोग करेगा। इस घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट किया है कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच खाद्य आपूर्ति और व्यापार पर निर्भरता कितनी संवेदनशील हो सकती है और ऐसी स्थितियों में वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। बांग्लादेश अब अन्य स्रोतों से लहसुन आयात करने पर विचार कर रहा है, जिनमें चीन और म्यांमार शामिल हैं, लेकिन वहां से तात्कालिक रूप से पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त कर पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस मुद्दे ने व्यापार नीति, कृषि रणनीति और कूटनीतिक संतुलन के बीच जटिल संबंधों को उजागर किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि खाद्य उत्पादों का व्यापार सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और रणनीतिक उपकरण भी हो सकता है। भारत द्वारा बांग्लादेश को लहसुन निर्यात करने से इनकार करना केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक संकेत भी प्रतीत होता है। यह घटना दक्षिण एशियाई देशों के बीच खाद्य व्यापार की आपसी निर्भरता और उसमें छिपी संवेदनशीलता को उजागर करती है। ऐसे निर्णयों से केवल बाजार नहीं, बल्कि दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ता है। यह समय है जब क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, विशेषकर ऐसे समय में जब खाद्य वस्तुएं जीवन के मूलाधार हैं। इस स्थिति से यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों देशों को खाद्य सुरक्षा को लेकर दीर्घकालिक रणनीति बनानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियां संकट का कारण न बने। भारत द्वारा बांग्लादेश को लहसुन की आपूर्ति रोकने का निर्णय केवल एक कृषि उत्पाद के व्यापार से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आंतरिक नीति निर्णयों का प्रतिबिंब भी है। कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कदम भारत द्वारा अपनी घरेलू प्राथमिकताओं को आगे रखने और खाद्य आपूर्ति को नियंत्रित करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जब किसी देश में खाद्य पदार्थों की कमी या मूल्य वृद्धि की संभावना होती है, तब सरकारें अक्सर निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर घरेलू बाजार को संतुलित करने का प्रयास करती हैं। हालांकि जब यह निर्णय ऐसे समय में लिया जाता है जब पड़ोसी देश संकट में हो, तो इसका प्रभाव केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी गहरा पड़ता है। बांग्लादेश के साथ भारत के ऐतिहासिक और मित्रवत संबंधों को देखते हुए यह निर्णय वहां की आम जनता और व्यापारिक समुदाय में निराशा और असंतोष पैदा करता है। इससे यह संकेत भी जाता है कि संकट की घड़ी में भारत अपने हितों को प्राथमिकता देगा, चाहे उससे क्षेत्रीय सहयोग को क्षति ही क्यों न पहुंचे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि भारत लहसुन जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों के निर्यात को लेकर सतर्क है। उत्पादन में कमी, जलवायु परिवर्तन और आंतरिक मांग में वृद्धि जैसे कारक निर्यात नीति को प्रभावित करते हैं। वहीं बांग्लादेश जैसे देश जो आयात पर अधिक निर्भर हैं, उन्हें वैकल्पिक स्रोतों की ओर देखना पड़ता है, जिससे वहां कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होता है। इससे समाज के निचले वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यह घटना खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता, उनकी कीमत और आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करती है।
लहसुन जैसी वस्तु जो दैनिक उपयोग की चीज़ है, जब महंगी या अनुपलब्ध हो जाती है तो उसका असर सीधे तौर पर लोगों के खानपान और स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे समाज में असंतोष, अविश्वास और कभी-कभी राजनीतिक अस्थिरता भी जन्म ले सकती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के बीच खाद्य वस्तुओं को लेकर स्थायी समझौते हों, जो केवल व्यापार पर आधारित न होकर आपसी सहयोग, पारदर्शिता और आपातकालीन समर्थन व्यवस्था पर आधारित हों। यह केवल खाद्य सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सामूहिक प्रगति का भी प्रश्न है। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत से भूमि सीमा के जरिए धागा यार्न आयात पर रोक लगा दी। दरअसल इससे पहले भारत ने 2020 में बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस ले लिया था। हालांकि भारतीय सरकारी सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त करने का उद्देश्य केवल भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भीड़ कम करना था। भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि इस फैसले से नेपाल और भूटान को बांग्लादेश से होने वाले निर्यात पर कोई असर न पड़े, जो भारतीय जमीन से होकर जाता है। बांग्लादेश की ओर से लगातार आ रहे भारत विरोधी बयानों और व्यापारिक फैसलों के बीच हाल ही में बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। इस दौरान मोदी ने उनसे आग्रह किया कि वे ऐसे बयान देने से बचें जो माहौल को खराब कर सकते हैं। भारतीय पक्ष का मानना है कि ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद करने से पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ऐसे कदम उठा रही थी जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते थे। मार्च महीने में बांग्लादेश ने भारत से लगती 3 जमीनी सीमाओं को बंद करने और धागा आयात पर रोक लगाने का फैसला किया। इससे पहले जनवरी में बांग्लादेश ने बेनापोल कस्टम हाउस पर निगरानी कड़ी करने की घोषणा की थी, जिसे भारत ने एक प्रतिबंधित कदम के रूप में देखा। बांग्लादेश के कपड़ा निर्माता पहले ही सरकार को आगाह कर चुके हैं कि भारत से धागा आयात पर रोक लगाना निर्यात उद्योग के लिए आत्मघाती साबित होगा। भारत बांग्लादेश को कपड़ा उत्पादन के लिए कच्चा माल जैसे सूत निर्यात करता है, जिस पर यह प्रतिबंध सीधे उद्योग को प्रभावित कर रहा है। एक ओर जहां बांग्लादेश भारत के साथ व्यापार पर अंकुश लगाने की दिशा में बढ़ रहा है, वहीं उसने पाकिस्तान के साथ सीधे व्यापार की बहाली भी शुरू कर दी है। फरवरी में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला किया, जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान (TCP) के माध्यम से होगा। इन घटनाओं के बीच भारतीय अधिकारियों की चिंता और भी गहरी हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथ के बढ़ते संकेत और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नज़दीकियां क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक मानी जा रही हैं। भारत पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र मानता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अब बांग्लादेश को निर्यात बढ़ाने के अवसर खोज रहा है। दोनों देशों के बीच वर्षों बाद उच्च स्तरीय बातचीत फिर शुरू हुई है। इसी क्रम में पाकिस्तान की विदेश सचिव अमना बलोच गुरुवार को ढाका जाएंगी, जबकि विदेश मंत्री इशाक डार अगले सप्ताह बांग्लादेश का दौरा करेंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह व्यापार को राजनीति से अलग रखकर स्थिरता और सहयोग के पक्ष में है, लेकिन बांग्लादेश की नीतियों और पाकिस्तान से बढ़ते संपर्कों को लेकर वह सतर्क है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।